लेकिन मैं तो आम जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये परिवार इस समय वास्तव में बहुत पीड़ित अवस्था में है। इसकी जितनी लोग सेवा कर सकें उतनी करनी चाहिए, जितना आर्थिक सहयोग जनता को देना चाहिए उन भामाशाहों को आगे आना चाहिए। इस परिवार को, जैसे ये बच्चे हैं, इनके बहुत अच्छे ख्वाब हैं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, इनका खर्चा चल जाए। तो बहुत बड़ी परेशानी में ये है। अब भगवान ऐसी पीड़ा तो किसी को भी नहीं दे, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच जूझने का मैंने कारण बताया था, वो यही कारण है कि बोलते बोलते भी इनको मतलब इतना पेन हो रहा है कि जिनकी कोई हद नहीं है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि 5 इनके बहनें हैं और एक ये भाई थे, उनके लाडले भाई थे, और आज इनकी हालात कुछ ऐसी हो गई है कि वो बहनें भी यहाँ आती है तो वो भी आंसू नहीं रोक पाती है। छोटे छोटे बच्चे आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके पिताजी हैं चारपाई पे है, उनके जो बच्चे होते हैं वो तो वैसे फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको ये समझ ही नहीं आती। और आज इन छोटे छोटे बच्चों ने एक लक्ष्य यहाँ से डिसाइड किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन जरूरत है आपको, आप इनका सहारा बने। हाँ, पापा की हालत कब से है बेटा? 5 साल से। 5 साल से। अभी क्या बनना है आपको आगे बड़ा? डॉक्टर डॉक्टर बनना है। की हमारी कोई मदद कर दी। जी जी। मदद करी मामा भाई, कोई भाई बहना की मदद दया आ जाए तुम्हारे पर, अपनी इलाज करा ले और मिटा वाला पढ़ा ले लिखा ले, जिंदगी सुधार ले जी। अब गुहार करूँ जी कि अब फिलहाल मैं मीडिया को सहारो लेना पड़े जी कि मैं भी जी लूँ और मेरा टावरा को भी भरण पोषण कर लूँ और मैं मेरो इलाज भी करवा पाऊँ। इसके लिए मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ। लेकिन आज इस परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। नमस्कार साथियों, आज फिर से उदयपुरवाटी विधानसभा की ग्राम पंचायत बागोली में मैं मौजूद हूं और जिस प्रकार से बात करें तो चुनाव के कारण काफ़ी, जो हम बात करें कि चुनाव के कारण बिजी होने के कारण काफ़ी ऐसे पीड़ित परिवार थे जिनकी मुहिम मैं आपके सामने नहीं ला सका। लेकिन अभी मैं बात करूं तो आपसे 2 दिन पहले मैंने एक नयाबास के एक पीड़ित परिवार की जो व्यथा थी वो आपके सामने प्रस्तुत की थी और आप लोग उस परिवार की सहायता कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज इसी कड़ी में बात करूँ तो बागोली में मैं आया हूँ और बागोली में एक ऐसे पीड़ित परिवार से मैं आपको मिलवाऊंगा। जिस पीड़ित परिवार की बात करें तो सब कुछ ठीक था, सुखी जीवन था, लेकिन दुखों का पहाड़ इस कदर टूटा कि उस परिवार का आज सब कुछ है जो उजड़ गया है। देखिए, आप लोग ये कहेंगे कि मैं रोज नई नई मुहिम लेके आता हूँ, लेकिन आप बहुत दानवीर हैं, दानदाता हैं। आपका मैं कितना गुणगान करूं कम है, क्योंकि जो भी मैं कोई मुहिम लेके आता हूं तो आप उस मुहिम को रंग देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। आज ऐसा परिवार है, जिस परिवार की बात करें तो 5 साल पहले इस परिवार में सब कुछ ठीक था और ऐसी कोई दुर्घटना हुई कि सब कुछ आज चकनाचूर हो गया है। एक उम्मीद बची है तो आप सब लोगों से बची है कि आप सब लोग अगर सहायता करेंगे तो ये परिवार है जो जी जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पापा हैं, इनके पापा जी जाएंगे, वरना इनके पापा चारपाई में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहे हैं। मैं किसी की तौहीन करना नहीं चाहता, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि आज चारपाई पर से उठा भी नहीं जाता। एक भाई, 5 बहन और 3 इनके बच्चे, कैसे चलाएं परिवार को? कोई सोर्स नहीं है परिवार में। ऐसी हालात है इस परिवार की। पहले इस भाई से हम बात करेंगे कि क्या घटना हुई थी और आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा। एक दुख परिवार की दुख भरी कहानी से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? रतन। रतन जी, क्या घटना हुई कि आज आपको चारपाई पे ही लेटना पड़ रहा है? 5 साल पहले गिरबा से मेरो एक्सीडेंट हुआ से गर्दन में चोट आवा से पूरा शरीर ब्लॉक हो गो और भी दिन से आज तक आई कंडीशन है। अच्छा, तो अभी मतलब पूरे शरीर में थारा वजह की है कि लकवा आ गो या क्या वजह की घटना? अब पता होगा नहीं, यानी है तो लगवा टाइप में, लेकिन पूरा शरीर की नसा ब्लॉक हो रही है। अच्छा, चाल कौन सा को थे? ना उठ सका ना चाल सका, टॉयलेट पेशाब खाना सब बैठ भरी।
बेड पे। अच्छा, कितने भाई हैं आप? मैं एक ही हूँ साहब, मेरे पापा के। एक ही हैं। हाँ जी। अच्छा, पापा जी क्या काम करते हैं? मजदूरी। बच्चे कितने हैं आपके? 3, और बहन? 5, 5 बहन है। 5 बहन है जी। 5 बहन, एक आप भाई हैं उनके और 3 आपके भी बच्चे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है परिवार में? बड़ी ई टाइम की घड़ी में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत मुसीबत को सामना करना पड़ रहा है। हम्म। अभी कितों के खर्चों मतलब लागत आ रहा है एक बात करा हॉस्पिटल में जाओ तो बेटे? अभी फिलहाल घरों को मेडिकल है 12-13 हज़ार रुपया, और हॉस्पिटल थोड़ो गाड़ी घोड़ा ज़्यादा हो जाए। मतलब मान के चले तो 15-16 हजार रुपये पर मंथ खर्चा आ रहा है आपका। हाँ, कहाँ से मैनेज करते हैं जी? जब एक पापा को मजदूरी करें बस भी सही हो रही है, बाकी थोड़ो रिश्तेदार परिवार कन तो यानी जगन लोगन लेता वह भी बंद होगा, और अब फिलहाल तो बहुत ज़्यादा मुसीबत को सामना करना पड़ रहा है। तो पापा कितना के रुपया कमा ली? पापा 12-13 हज़ार रुपया, कभी ज़्यादा भी जी कभी कम भी जी। 12-13 हजार की बात कर रहे हैं, 16 हजार तो आपको खर्चा आता है। सब एक कदे कोई कन ले लिया, कदे। अब 5 साल का पीरियड में कितना के रुपया लगा चुके थे सर? 5 साल का पीरियड में 23 से 24 लाख का सारे खर्चों बैठो। 23-24 लाख? हाँ जी, तो कहाँ से मैनेज किए, मतलब कर्जा कर लिए? काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर्ज होगा। और आपके पिताजी कितनी उम्र के हैं? हमारे पिताजी 60-65 साल के हैं जी। एक बूढ़ा माँ बाप 60-65 साल की उम्र में तो एक उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा हमें, मेरा बेटा मुझे मतलब बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन आप तो बोझ बन गए। आज फिलहाल साहब हैं कि आज घर बैठ हवाई टाइम है, लेकिन आज वहाँ पर मैं बहुत बोझ बन रही हूँ, और आज मैं वहाँ के लिए आज मैं एक परेशानी से भी तगड़ो गुजर रही हूँ कि आज वहाँ को आराम करवा को टाइम हो, लेकिन आज मैं मेरो पेट भर रही। तो अभी लोगा सु क्यों उम्मीद करना चाहोगा कि थे जिस हिसाब से लग रही है कि काफी दिनों थे माने सूचना दे रहा सब सोर्सेज हैं, शायद मेरे को लग रहा है कि बंद हो चुके हैं आपके, इस कारण आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अब तो यानी कि ई टाइम एक मिनट रुको, एक मिनट हो गया। देखिए हालात कुछ ऐसी हैं कि बोलते बोलते भी इनको मतलब पूरा शरीर है, पूरा शरीर इनको दर्द देता है। इनके जो पैरों को सीधा करते हैं तब भी इनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये देखिए पूरा शरीर, पूरी तरीके से मैं बात करूं तो बहुत बड़ी परेशानी में ये है। अब भगवान ऐसी पीड़ा तो किसी को भी नहीं दे, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच जूझने का मैंने कारण बताया था, वो यही कारण है कि बोलते बोलते भी इनको मतलब इतना पैन हो रहा है कि जिनकी कोई हद नहीं है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि 5 इनके बहनें हैं और एक ये भाई थे, उनके लाडले भाई थे। और आज इनकी हालात कुछ ऐसी हो गई है कि वो बहनें भी यहाँ आती है तो वो भी आंसू नहीं रोक पाती है। एक बहन अपने भाई और अपने परिवार से बहुत उम्मीद रखती है, लेकिन भाई को चारपाई पर दे करके उनके हैं जो आंसू वो भी नहीं रुक पाते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई ये चाहता है कि अपने घर में खुशियाँ हो, सभी संसाधन हो, लेकिन आज इनके घर में जिस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटा है, मैं बात करूं कि छोटे-छोटे 3 बच्चे, इनका क्या गुनाह था कि आज इनके पापा इनके ऊपर मैं बात करूं तो बोझ बन गए हैं। और जब इंसान चारपाई में मैं बात करूं तो चारपाई में डल जाता है तो उनको और कुछ समझ नहीं आता। उनको तरस आता है अपने बच्चों पे कि भगवान आपने मेरे को इतनी बड़ी पीड़ा क्यों दी है, कि सामने देखते हैं बच्चों को कि वो बच्चे भी परेशान होते हैं। मैं बात करूं तो अब परेशानी का कारण ये जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 24-25 लाख रुपए का अभी तक इलाज करवा चुके हैं। 15,000 16,000 रुपए पर मंथ इनको चाहिए। अगर वो पैसे नहीं होंगे तो इनको बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा और पता नहीं इस दुनिया में रहें या ना भी रहें। और आज इनके पिताजी 70 साल की उम्र के अंदर बात कर रहे हैं तो 500 रुपए लेके आ रहे हैं कि इनके बेटे का कहीं ना कहीं इलाज तो करवाएं। जिस उम्र में वो उम्मीद रखते हैं कि बेटा मेरे को पाल के मतलब मेरी उम्मीद बनेगा, वहां उनका जो बेटा है उनके लिए मुसीबत बन गया है। अब करे तो क्या करे, जिंदगी की ऐसी परेशानी भगवान किसी को भी नहीं दे। आज इस भाई ने, अब क्या उम्मीद करते हैं आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या गुहार करेंगे? मैं तो यही गुहार करूँ जी कि अब फिलहाल मैं मीडिया को सहारो लेना पड़े जी कि मैं भी जी लूँ और मेरा टावरों को भी भरण पोषण कर लूँ, और मैं
मेरो इलाज भी करवा पाऊँ। इसके लिए मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ, मजबूर और परेशान और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करवाई जाए और करी जाए। जी। तो देखिए, दुखी होकर वही इंसान मीडिया के सामने आना चाहेगा जिनके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। आज इस भाई के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। इन्होंने एक मार्मिक अपील की है कि आप सब लोग सहायता कर देंगे तो मैं भी जी जाऊँगा, और ये 3 बच्चे हैं, इन बच्चों को भी मैं पाल लूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा आप सब लोगों पे कि आप इनकी सहायता ज़रूर करेंगे। ये इनकी धर्मपत्नी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम तारो? सरिता या की जो समस्या है, या मतलब लगातार थी के साथ हो, तो यह पीड़ा देख कर के थे लोगन की अपील करना चाहोगे? मैं तो ये करना चाहूँ कि आपको भी मोह इलाज करावो चाहो। हुँ, इतनी पिताजी मजदूरी करता है यार, 23-24 लाख रुपया लगा दिया हुँ, और अब खोटे रिपेयरी का खोटा बारह लाख अब पैसों के कारण बीड़ा को सारा लेना पड़े और अब वो कोई कीमत कर दे कोई भाई बहन की खुदा आ जाए तो मदद कर दे तो आपको भी इलाज करा जान बूझ करा लेकिन पका चला ले भर दो। अब 3 मेरे टाबर पिताजी जो आपको इलाज करवा भी घर को चला चला भी टाबरन पढ़ा भी जी। मन खावा था रान पानी ला दी। तो कैसे जुटाते हैं जी खाने-पीने का भोजन कैसे व्यवस्था करते हैं आप? अभी 1 क्विंटल और राशन कार्ड वाला मिलता है उससे गुजारा करता है। हुँ, तो और लोगासु की अपील करोगा जी अभी? लोग ऐसे तो ऐसे ना भाई कोई तो और लोगासु की अपील करोगा जी अभी? लोग ऐसे तो ऐसे ना भाई कोई कि हमारी कोई मदद कर दी और 15,000 का तो आपको सामान आवे लेटरिन बाथरूम को हुँ, राबा को गिला पाइप में जी, जी। मदद तो मानो भाई कोई भाई बहन की मदद तो दया आ जाए तुम्हारे पर आप इलाज करा ले और मिटा वाला पढ़ा ले लिखा ले जिंदगी सुधार ले जी। जी, जी। क्या नाम बेटा आपका? आरुषि आरुषि? कौन-सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th स्कूल में आप जाते हो, काफ़ी बच्चे आते हैं, अलग-अलग सामान लेके आते हैं, कभी आपका भी मन करता है कि पापा हमें सामान नहीं दिलाते? हाँ हाँ? तो देखिए, छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी, इनके मैं तो ये भी इनको सलाम करूँगा कि इनके सपने भी बहुत बड़े हैं, और इन्होंने कहा है कि पापा की स्थिति देख कर के अ, दिल तो असी जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। आज इस परिवार की हालात कुछ ऐसी है। ये इनकी धर्मपत्नी है, इनके बहुत अरमान थे, लेकिन आज इनके अरमान यहीं के यहीं कुचल के रह गए। दिन भर इनकी सेवा करते हैं। आज इन्होंने कहा कि कोटे के जो गेहूँ आते थे, उससे हम अपना घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन अब हालात भी कुछ ऐसी हो गई है। 15,000 रुपए का इनका खर्चा, इनके ससुर हैं, वो 400-500 रुपए कमा के लाते हैं, और आज हालत ये हो गई है कि सब कुछ बिक गया है। 24 लाख रुपए जब लगभग इस बीमारी पे खर्चा कर चुके हैं। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही है। इससे पहले यहाँ के जो सरपंच जी हैं, इनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। जी, सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत का ये मामला है, कैसे देखते हैं आप? देखो, इसको रतनलाल को 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया हुँ, और ये परिवार पहले ठीक-ठाक स्थिति में था। जी, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है जी, और यहाँ खेती हर ये जो लोग थे आजकल सिंचित भूमि रही नहीं। हुँ, रतनलाल अपने बाप के इकलौता बेटा है, इसके 5 बहिनें हैं। हुँ, अब इसका पिताजी मजदूरी करता है, वृद्ध अवस्था में है, वो भी खुद भी बीमार रहता है। जी, अब जैसे-तैसे करके और इसका इलाज करवाया, इसको जयपुर भी दिखाया, कई जगह दिखाया क्योंकि मेरा पड़ोसी है इसलिए मैं ठीक से जानता समझता हूँ। जी, अब हमारी ग्राम पंचायत से तो जैसे इन बच्चों का कोई पालनहार है, रतन की कोई विकलांग पेंशन है, ये तो हमने हमारी स्तर पे करवा दी। हुँ, लेकिन मैं तो आम जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये परिवार इस समय वास्तव में बहुत पीड़ित अवस्था में है। इसकी जितनी लोग सेवा कर सकें उतनी करनी चाहिए, जितना आर्थिक सहयोग जनता को देना चाहिए, उन भामाशाहों को आगे आना चाहिए। इस परिवार को जैसे ये बच्चे हैं, हुँ, इनके बहुत अच्छे ख्वाब हैं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, इनका खर्चा चल जाए, जी, तब जाके कोई इनकी व्यवस्था बैठ सकती है। पीड़ित परिवार है, इसका पिताजी भी आजकल वृद्धावस्था में है और एकमात्र इसका बेटा है, वो भी चारपाई पे रहता है, तो वो भी मेंटल टाइप में है। वो उनकी बस की बात भी नहीं है घर चलाने की। अब हुँ, बहुत दुविधा में है ये परिवार। जी, जी, तो मैं तो यही मार्मिक अपील करूंगा जी, कि रतनलाल के परिवार की आर्थिक मदद जितने लोग कर सके उतनी करनी चाहिए। बहुत बुरी इनकी स्थिति है। जी। तो देखिए, आपने सुन लिया होगा
गांव के मुखिया हैं, ये भी इनको मैं बात करूं तो नज़दीकी से जानते हैं और इन्होंने भी कहा है और अपील भी की है कि आप सब लोग इनके लिए एक मसीहा बन के आए कि इनके जीवन में भी वो खुशियां लौट के आए, जिनकी इन्होंने कल्पना कभी की थी लेकिन वो कल्पनाएं इनकी अधूरी रह गई। आज छोटे छोटे बच्चे आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके पिताजी हैं चारपाई पे हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो तो वैसे फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको ये समझ ही नहीं आती। और आज इन छोटे छोटे बच्चों ने एक लक्ष्य यहाँ से डिसाइड किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन ज़रूरत है आपको, आप इनका सहारा बने। इन छोटे छोटे बच्चों को कभी ये फील नहीं होने दें कि आपके पास पैसों के अभाव में आपने अपनी पढ़ाई को रोक दी है। मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि उदयपुरवाटी विधानसभा की ग्राम पंचायत बागोली, बागोली में ये ढाणी कौन सी है? रामनगर। बागोली में रामनगर ये ढाणी है। इस ढाणी में आप अगर व्यक्तिगत रूप से इस भाई की यहाँ सहायता करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, इस परिवार से व्यक्तिगत यहाँ पे मिलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी आइएगा। मैं इनके मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसके अलावा आप दूर दराज देश प्रदेश विदेश में बैठे हैं और इस भाई की सहायता करना चाहते हैं तो मैं अकाउंट नंबर और फोन पे नंबर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। देखिए, आज ये परिवार सच्चे मायने में बात करें तो बहुत दुखी है। आज अपने परिवार को पालने पोसने के लिए हर कोई, मैं बात करूं तो दिन रात मेहनत कर रहा है। और मैं फिर से इस परिवार के पास आऊंगा, आप सब लोगों का गुणगान गाऊंगा कि इस परिवार की आपने सहायता की है। इस परिवार के फोन पे और अकाउंट नंबर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप इस परिवार की सहायता के लिए जरूर बागोली पहुंचे और फोन पे अकाउंट नंबर में पैसे डालकर 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जितना आप डाल सकते हैं इस परिवार की सहायता करें। ये परिवार जिंदगी भर आपका ऐसा नहीं भूल पाएगा। बागोली से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।